आप सभी लोगों को शत शत नमन प्रणाम। महीनों भर की अभिलाषा होती है कि आपके बीच, अपने बीच इस कवि गोष्ठी में आऊं, लेकिन किसी विशेष परिस्थिति में कल मधुबनी आ गया हूं और आज लौटने की बात थी, लेकिन नहीं लौट पाया हूं। इसलिए अपनी हाजिरी बनाने मात्र के लिए यह वीडियो भेज रहा हूं, क्षमा प्रार्थना के साथ कि मेरी हाजिरी बन जाए। अभी अभी मैंने 3 छोटी छोटी रचनाओं को रूप दिया है, उसी को मैं सुना रहा हूं। पहली है रचना हे राम। हे राम, हे राम, बता तूने किस भाव तले सबड़ी के जूठे बेर खाए थे। हे राम, हे राम, बता तूने किस भाव तले सबड़ी के जूठे बेर खाए थे। नहीं भरोसा हमको होता, नहीं भरोसा हमको होता, तूने सच में सबड़ी के जूठे बेर खाए थे। हे राम, हे राम, बता तूने किस भाव तले सबड़ी के जूठे बेर खाए थे। आए हो फिर से अयोध्या में, आए हो फिर से अयोध्या में, तो क्या सबड़ी वंशजों के घर जाओगे। आए हो फिर से अयोध्या में, तो क्या सबड़ी वंशजों के घर जाओगे। बता राम, फिर प्राण प्रतिष्ठा में, बता राम, फिर प्राण प्रतिष्ठा में उसके जूठे बेर क्यों नहीं भोग लगाए हो। बता राम, फिर प्राण प्रतिष्ठा में उसके जूठे बेर क्यों नहीं भोग लगाए हो। हे राम, हे राम, बता तूने किस भाव तले सबड़ी के जूठे बेर खाए थे। त्रेता की तो बात अलग थी, त्रेता की तो बात अलग थी, संगे अपराध तो आज छुआछूत है। त्रेता की तो बात अलग थी, संगे अपराध तो आज छुआछूत है। फिर यजमान बताओ, फिर यजमान बताओ, कैसे तूने झूठ गढ़ा है। फिर यजमान बताओ, कैसे तूने झूठ गढ़ा है। वाल्मीकि तुलसी की तरह तूने भी, वाल्मीकि तुलसी की तरह तूने भी लाभ सम्मुख वध प्रसंग नहीं पढ़ा है। वाल्मीकि तुलसी की तरह तूने भी लाभ सम्मुख वध प्रसंग नहीं पढ़ा है। हे राम, हे राम, बता तूने किस भाव तले सबड़ी के जूठे बेर खाए थे। हे राम, हे राम, बता। दूसरी रचना है जिसका शीर्षक है पुस्तकों से प्रेम। पुस्तकों से प्रेम। तुम ही हो मेरी सच्ची प्रेयसी। पुस्तक से मैं कह रहा हूं, तुम ही हो मेरी सच्ची प्रेयसी। मेरे गम के अंधेरे जीवन में, मेरे गम के अंधेरे जीवन में तूने खुशी के दीप जलाया है। मेरे गम के अंधेरे जीवन में तूने खुशी के दीप जलाया है। तुम ही हो मेरी सच्ची प्रेयसी। मैं कृतज्ञ हूँ प्रिय तुम्हारा, मैं कृतज्ञ हूँ प्रिय तुम्हारा। उपकार कर घनेरो, तूने मेरे हर दुख हरण किए हो। तुम ही हो मेरी सच्ची प्रेयसी। हे पुस्तक, तुम ही हो मेरी सच्ची प्रेयसी। दिया प्यार मैंने तुमको, दिया प्यार मैंने तुमको, तो तूने पल गुजारने में साथ दी। दिया प्यार मैंने तुमको, तो तूने पल गुजारने में साथ दी। तुम ही हो मेरी सच्ची प्रेयसी। फिर कैसे मैं तुमको
धूलों में देख सकता, फिर कैसे मैं फूल धूलों में देख सकता। तुम्हारे हर एक पन्ने के कोड़ में सुकून ही सुकून है। तुम्हारे हर एक पन्ने के कोड़ में सुकून ही सुकून है। तुम ही हो मेरी सच्ची प्रेयसी। मेरे गम के अंधेरे जीवन में तूने खुशी के दीप जलाया है। तुम ही हो मेरी सच्ची प्रेयसी। बस एक ही है मेरी चाहत, फिर एक ही है मेरी चाहत, हमारी मोहब्बत बरकरार रहे। फिर एक ही है मेरी चाहत, तुम्हारी हमारी मोहब्बत बरकरार रहे। मेरे मन मस्तिष्क की आलमारी, मेरे मन मस्तिष्क की आलमारी प्रिय तुझसे सजा संवरा रहे। तुम ही हो मेरी सच्ची प्रेयसी। मेरे गम के अंधेरे जीवन में तूने खुशी के दीप जलाया है। तुम ही हो मेरी सच्ची प्रेयसी। तीसरी रचना है क्यों ढोते हैं। शीर्षक पढ़े लिखे लोग साहित्यकार अपने साहित्यिक उद्गार में, पढ़े लिखे लोग साहित्यकार अपने साहित्यिक उद्गार में बड़े मजे से हंस हंस कर चर्चा करते हैं। पढ़े लिखे लोग साहित्यकार अपने साहित्यिक उद्गार में बड़े मजे से हंस हंस कर चर्चा करते हैं। आशाराम राम रहीम के, आशाराम राम रहीम के, पंडित पुजारी के मजा लेते हैं। बड़े मजे से हंस हंस कर चर्चा करते हैं। आशाराम राम रहीम के, पंडित पुजारी के मजा लेते हैं। और अपनी माँ बहन बेटियों को, और अपनी माँ बहन बेटियों को साथ लेकर, अपनी माँ बहन बेटियों को साथ लेकर, खुली छूट देकर, अपनी माँ बहन बेटियों को साथ लेकर खुली छूट देकर पहुंच जाते हैं बाबा के आश्रम। अपनी माँ बहन बेटियों को साथ लेकर खुली छूट देकर पहुंच जाते हैं बाबा के आश्रम। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा। पढ़े लिखे लोग साहित्यकार अपने साहित्यिक उद्गार में बड़े मजे से हंस हंस कर चर्चा करते हैं। आशाराम राम रहीम के, पंडित पुजारी के मजा लेते हैं और अपनी माँ बहन बेटियों को साथ लेकर खुली छूट देकर पहुंच जाते हैं बाबा के आश्रम। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा। पूछता है लाभ उनसे, पूछता है लाभ उनसे कि आखिर वे ऐसा क्यों करते हैं। पूछता है लाभ उनसे कि आखिर वे ऐसा क्यों करते हैं। इन पतितों के धर्म और देवताओं को अपने कंधे पर क्यों ढोते हैं। पूछता है लाभ उनसे कि आखिर वे ऐसा क्यों करते हैं। इन पतितों के धर्म और देवताओं को अपने कंधे पर क्यों ढोते हैं। पढ़े लिखे लोग साहित्यकार अपने साहित्यिक उद्गार में बड़े मर्म से हंस हंस कर चर्चा करते हैं। आशाराम राम रहीम के। यही 3 रचनाएं थी, मैंने प्रस्तुत किया और फिर आपको इस आशा से पुनः पुनः प्रणाम करता हूँ कि मेरी हाजिरी भी ले ली जाए। प्रणाम।